नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए यहाँ पे आई हुई है। रियल हथेली है और हथेली का आकार बिल्कुल चौकोर है। मेहनती बहुत ज़्यादा है, कर्म में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं, जानते हैं कि जब हम कर्म करेंगे तभी हम चीज़ों में सफलता की प्राप्ति करेंगे। और योद्धा किस्म का व्यक्तित्व आपका है। जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व रहेगा। परिस्थितियों से लड़ना कैसा है ये आप जानते हैं, हार नहीं मानते हैं। ऐसा व्यक्तित्व आपका दिखाई दे रहा है और ये व्यक्ति हमेशा सफल होता है जिस व्यक्ति का जो है ऐसा व्यक्तित्व हो जीवन में। दूसरी बात, बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, जो हथेली में है वही आपको बता रहा हूँ। आपका ये भाग्य का स्थान है, इसे कहते हैं भाग्य स्थान, शनि का स्थान, कर्म को यही देखता है। और ये मिडिल जो फिंगर है ये कर्म के स्थान से जो है शासित उंगली है, सीधी खड़ी है, सही अनुपात में खड़ी है। यकीनन आपकी जो मानसिक क्षमता है, जो दिमाग की पावर है वो बेहतरीन है और हल्की तरफ से ये झुकी हुई है। इसका मतलब है आपकी जो आध्यात्मिक शक्ति है वो भी शानदार है और बृहस्पति का पर्वत शानदार स्थिति में है, बहुत खूबसूरत स्थिति में है, एक बैलेंस है। इसका मतलब है स्वाभिमानी है, विवेक बहुत अच्छा है और रहेगा। हमेशा दूसरों की मदद करने वाली भावना आपके अंदर बनी रहेगी। एक इंसानियत के गुण जो है, जो हम इंसान हैं ना, उसके जो गुण होते हैं यही गुण सबसे टॉप का गुण होता है। और नॉलेज बहुत अच्छी है आपको, भाग्यवान व्यक्ति हैं आप, जिसे कहते हैं ना भाग्यवान व्यक्ति, वो हैं आप। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बताती हुई नजर आ रही है। एक चीज देखिएगा आगे के लिए आपकी हथेली क्या कह रही है। आपका ये जो है बुध का पर्वत है, बहुत खूबसूरत स्थिति में है और इस पे उंगली सीधी खड़ी है। और यहाँ पे देखेंगे तो इस उंगली के पहले पोरवे तक स्पष्ट रूप में पहुँच रही है। आने वाले समय में आपका जो है कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर रहेगी। अगर व्यापार करते होंगे तो आगे व्यापार में तरक्की दिखाई दे रही है। नौकरी करते होंगे तो नौकरी में अच्छा पद दिखाई दे रहा है। कुल मिला के उच्च वर्ग का व्यक्तित्व हमेशा बना रहेगा। सफलता की प्राप्ति निश्चित ही जीवन में होने वाली है, इसकी गारंटी दे रही है। और अपने बलबूते पे जो कुछ करने वाला गुण आपके अंदर है, ये चीज आपको निखार करके रख लेगी जीवन में। इतनी शानदार चीजें देती हुई ये दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर इस भाग को हम देखते हैं, ये भाग होता है हमारा मरकरी के माउंट का, एक सही स्थिति में उभरा हुआ है, खूबसूरत है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई जो है अनिष्टकारक चीजें नहीं है। तो निश्चित तौर पे हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझते हैं। इसकी वजह से जीवन में अगर योजना बनाकर काम करते होंगे तो ज़्यादा सफल होते हैं। आप जो भी कार्य करते हैं, प्रारंभ जो भी कार्य कर लें, आप बीच में अधूरा नहीं छोड़ते, उसे पूरा करके रहते हैं। और ये बुध का पर्वत वाणी की ताकत को बढ़ाता है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स का मालिक है, व्यापार का मालिक है, पैकेजिंग का मालिक है, तन की सुंदरता को दिखाता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो। ऐसे व्यक्तियों की सुंदरता ऐसी होती है कि दूसरा कहीं ना कहीं आकर्षित हो जाता है। वाणी ऐसी होती है शहद सी मीठी वाणी, क्योंकि क्या है ये व्यापारिक बुद्धिमत्ता को बढ़ाता है, सेल्स और मार्केटिंग के गुणों को निखारता है। यही चीज दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से विकसित अवस्था में है,
मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर हैं। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और ऐसे जो भी व्यक्ति हैं वो व्यापारिक कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं। आपकी हथेली में बुध लालिमा ली हुई है, इसको दबाएंगे तो हल्का लचीला भी है। देखना आप जिस प्रकार से दिखाई दे रहा है। ऐसे व्यक्ति थोड़ा मौका परस्त भी होते हैं, मानी ठीक समय की ऐसे लोगों को तलाश रहती है और समय का पूरा उपयोग करने में ये लोग दक्ष होते हैं। यही तो चाहिए जीवन में और यही आपका जो है बुद्ध दे रहा है। दूसरी बात कहें, सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुक रखी है किसकी तरफ? मिडिल फिंगर की तरफ। इसे बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि सूर्य के नैसर्गिक गुण व्यक्ति के अंदर समाहित रहते हैं। इसका झुकना बताता है कि यश पाने की चाह हमेशा बनी रहेगी आपके अंदर, नेम फेम पाने की चाह हमेशा बनी रहेगी और अपने कार्यों में बहुत ज़्यादा विस्तार हो जाए इसकी चाह भी बनी रहेगी। और ये बहुत सर्वोत्तम गुण है, अच्छी चाह है, अच्छी इच्छाएं हैं। एक सुंदर व्यक्ति को ऐसी इच्छाओं का पालन करना चाहिए। यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से जो है ये बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी, इसे और भी अच्छा माना जाता है। क्यों माना जाता है? ऐसे लोग रिस्क लेना जानते हैं, ऐसे लोग जोखिम उठाना जानते हैं और जो व्यक्ति रिस्क लेता है वो व्यक्ति सफल भी होता है। जब तक जीवन में रिस्क नहीं लिया, जोखिम नहीं उठाया, तब तक आप वहीं की वहीं जाम रहेंगे। लेकिन अगर आप रिस्क लेना जानते हैं, चीज़ों में जोखिम उठाना जानते हैं, तो आप सफल होना स्वयं जानते हैं। किसी की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये चीज़ आपके अंदर है सूर्य के कारण। और उस रिस्क लेने में, उस जोखिम उठाने में अगर कोई नुकसान हो जाए तो हिम्मती स्वभाव है आपके अंदर, गिरकर उठने की क्षमता है, उसको सहन करने की ताकत है। और हमारे पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है स्पष्ट तौर पे कि अगर आपकी सूर्य की उंगली जिसे अनामिका कहते हैं, आपकी इंडेक्स की फिंगर जिसे तर्जनी कहते हैं उससे बड़ी हो और आपकी कर्म की उंगली मध्यमा जिसे कहते हैं उससे छोटी हो, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पे अपने जीवन काल में यशस्वी होता है। आप यशस्वी हैं, समाज में कहीं ना कहीं मान प्रतिष्ठा पाने वाले हैं, यश पाने वाले हैं और कहीं ना कहीं आपका नाम भी है। ऐसे व्यक्ति सफल व्यक्ति होते हैं, सफलतम जातक होते हैं और कहीं ना कहीं जीवन में ये आपको सफल बना रहा है। ये स्थिति आपकी उंगलियों की है। हाँ, यहाँ पे अगर हम देखें तो थोड़ा खर्चीला स्वभाव भी यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसके तीसरे पोरवे को देखें, छिद्र दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हल्के रूप में खर्चीला स्वभाव भी स्पष्ट दिख रहा है। बहुत अच्छी चीज। एक चीज का ध्यान भी रखना है, इस चीज को भी बता लेते हैं, फिर आगे आपका सवाल लेते हैं, फिर आगे अन्य चीजों पे जाते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, ये आपका अंगूठा है, शुक्र पर्वत से प्रभावित है। शुक्र किसे कहते हैं? शुक्र का मतलब हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य, द्वितीय आचार्य, दूसरे गुरु। लेकिन ये क्या है? ये दैत्यों के गुरु हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य है, लेकिन भगवान शंकर के भी शिष्य हैं। और कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका इस प्रकार से पुष्ट और सुंदर होना जरूरी होता है। और इससे लगी हुई है आपकी उंगली, ठीक है, अंगूठा जिसे कहते हैं। अंगूठे में यहाँ पे देखेंगे तो एक आंख के आकार का चिन्ह बन रहा है। इसका मतलब है भावुक किस्म का व्यक्तित्व आपका बना हुआ है। जो क्रूरता है, जो निष्ठुरता है, जो खड़ूसपन है, वो आपके व्यक्तित्व को कभी भी प्रभावित नहीं कर पाएगा, छू नहीं पाएगा। बल्कि एक भावुक, एक दयावान व्यक्तित्व आपका हमेशा बना रहेगा। ये बहुत शानदार चीज़ है। लेकिन
ये जो पहला पौरवा है इससे दूसरा पौरवा बहुत ज़्यादा लंबा है, थोड़ा तो चलता है लेकिन कुछ ज़्यादा लंबा है। तो थोड़ा सावधान कैसा रहना है, आप अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में कर सकते हैं। निर्णयों के कारण आपका नुकसान हो सकता है। बड़ा सोच समझकर आपको जीवन में निर्णय लेना है, बस इस चीज़ की ओर जो है आपको बड़ा ध्यान देना है। ये चीज़ आप जो है रखेंगे। आपका जो है प्रथम सवाल था, क्या विदेश यात्रा आप कर सकते हैं? देखिएगा आपकी मस्तिष्क की रेखा इस प्रकार से घूम रही है जो एक क्रिएटिव व्यक्तित्व को जन्म दे रही है, बहुत शानदार। और चंद्रमा की तरफ देख रही है, इसका मतलब है आपको सुखद यात्रा का लाभ निश्चित तौर पे मिलेगा। लेकिन अभी आपका चंद्रमा खराब है, अनबैलेंस है। और यात्राएं कहाँ से देखी जाती हैं? चंद्रमा से देखी जाती हैं। आपको चंद्रमा को ठीक करना है। कैसे ठीक करेंगे? बड़ा उपाय तो जो एक्चुअल है मैं ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे दूंगा, लेकिन थोड़ा पानी ज़्यादा पीना शुरू करें, पानी का प्रयोग ज़्यादा करें, क्योंकि ये जल तत्व का मालिक है, ठीक है ना। और जब ये थोड़ा भी अनबैलेंस रहता है, कई बार मन गड़बड़ रखता है, कई बार मानसिक परेशानी से न चाहते हुए भी ये ग्रसित रखता है। ऐसा व्यक्ति कई बार भावुक हो जाता है, थोड़ा इमोशनली परेशान हो जाता है, ठीक है ना। और कभी कभी इस व्यक्ति का मन अच्छा नहीं रहता है अगर चंद्रमा इस प्रकार से हो। मन कभी व्याकुल होना, भटक जाना, उदास होना, ठीक है ना, भावुकता आ जाना, इस प्रकार की चीज़ों को दिखाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का ऐसे लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। ज़्यादा खराब होने पे पेट का ध्यान रखना पड़ता है, और नींद आने में दिक्कतों का ऐसे लोगों को सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे विदेश यात्रा दिख रही है, लेकिन थोड़ा चंद्रमा ठीक करना है। और बाकी अगर आप देखेंगे यहाँ पे शानदार चीज़ें दिख रही हैं, अगर आप स्पष्ट तरीके से देखते हैं। यात्रा को सुनिश्चित कर रही है। एक तो क्या है कि कैसी भी परिस्थिति हो धैर्य नहीं खोएंगे, गंभीर किस्म का व्यक्तित्व रहेगा, कल्पना शक्ति को बढ़ा रहा है। दूसरा क्या है, यात्रा निश्चित तौर पे होगी, ये इस प्रकार की चीज़ों को बता रहा है। थोड़ा सा समय जरूर लग सकता है चंद्रमा के कारण। दूसरा, आप कह रहे थे कि बेटे के बारे में अगर बता सकते हैं तो कुछ बता दीजिएगा। देखिएगा, बेटे के बारे में है वो उन्हीं के हाथ से पता चल पाएगा कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन आपका शुक्र का पर्वत आपके परिवार के बारे में बताता है, आपके कुटुंब के बारे में बताता है, आपके भाइयों के बारे में बताता है। ये बहुत सुंदर है, पुष्ट है, सुंदर है। इसका मतलब है परिवार का सपोर्ट आपको निश्चित तौर पे जीवन में मिलेगा, निश्चित तौर पे। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि उनकी पता नहीं सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इस चिंता को दूर करें। खुशियाँ भी मिलेंगी जीवन में, उनकी तरफ से सपोर्ट भी मिलेगा और सुख भी मिलेगा बराबर तरीके से। तो ये चिंताएं आप ख़त्म करें तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके 2 ही सवाल थे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण थे और मैंने प्रॉपर तरीके से उसका उत्तर दे दिया है। अब चलते हैं आपकी हथेली की कुछ लकीरों पे। यहाँ पे सबसे पहले मणिबंध को देखते हैं। मणिबंध की जो ये पहली रेखा है हल्की दूषित है, और ये सबसे महत्वपूर्ण लकीर होती है। ये स्वास्थ्य की रेखा है। ये आपके आरोग्य के बारे में, आपके तंदुरुस्ती के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में बताती है। जब ये हल्की धुंधली रहती है, बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता है, लेकिन ऐसी स्थिति आने पे चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो, इसमें हल्के विकार रहते हैं। जैसे कभी कभी जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का गड़बड़ होना, कभी कभी जो है मन का खराब सा रहना, कभी कभी नींद में दिक्कतें आना, मानी छोटी मोटी परेशानियां या मौसमी बीमारियों का जल्दी पकड़ना,
या थोड़ा उलझन की स्थिति, कभी दुविधाएं आना, छोटी सी बात पे भी जो है थोड़ा सा जो है तनाव की स्थिति आ जाना, इस प्रकार की चीज़ों को ये हल्के रूप में बताता है, अन्य चीज़ों को भी। तो इसके लिए एक दिव्य योग ध्यान क्रिया मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत अच्छा है और शानदार स्थिति को पैदा करेगा ये आपकी। दूसरी रेखा अगर हम देखें, ये धीरे धीरे अच्छी बन रही है। ये संपत्ति की रेखा है, धन की रेखा है। ये करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। थोड़ा सा जो है आपको अपने करियर और धन की रेखा को मजबूत करना है। कैसे मजबूत करेंगे? दिव्य योग ध्यान क्रिया के द्वारा। तब जाके जो आपका पैसों का मामला है और करियर का मामला है उसमें पूरी तरह से स्टेबिलिटी आ जाएगी 100%। तीसरी रेखा भी आपके हाथ में बहुत अच्छी है और ज़बरदस्त है, इसे बहुत अच्छा माना जाता है। ये है सुख की रेखा। इसका मतलब है आपको निश्चित ही अपने जीवन काल में अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का निश्चित ही सुख मिलेगा, ये लकीर बता रही है। दूसरा, ये केतु का क्षेत्र है। ये बैक टू फ्यूचर को बताता है, मानी पूर्व जन्म के किए हुए कर्माज को दिखाता है। ठीक है ना? ये आपको पीछे की तरफ ले जाता है। तो ये बता रहा है कि पूर्व जन्म में आपने निश्चित तौर पे बहुत पुण्य और बहुत अच्छे कर्म किए हैं। ध्यान से सुनिएगा, पूर्व जन्म में आपने बहुत पुण्य और अच्छे कर्म किए हैं। इसका मतलब आपका जो पूर्व जन्म था वो भी मनुष्य योनि में था। आप मनुष्य थे। आपकी हथेली स्पष्ट बता रही, वो भी निर्वाण का ग्रह, मोक्ष का ग्रह, मुक्ति का ग्रह केतु बता रहा है। रिसर्च का ग्रह केतु बता रहा है। बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है ज्योतिष शास्त्र में केतु। और आपने जब पुण्य कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, तो उन संचित कर्मों के कारण आपको मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। आप मेल ही थे, पुरुष ही थे, आप पुरुष में ही पैदा हुए, पुरुष लिंग में ही पैदा हुए। जिस परिवार के आप वर्तमान में सदस्य हैं उसी परिवार के आप पूर्वज थे। परिवार भी नहीं बदला है, कुटुंब भी नहीं बदला है, लिंग भी नहीं बदला है और डीएनए भी नहीं बदला है। जिस डीएनए में आप थे उसी डीएनए में आप पैदा हुए और 7 पीढ़ी से पहले आपका जन्म हो गया है। आपका जो आदि पुरुष था उसने इसलिए आपको भेज दिया कि आपके अच्छे कर्म थे और हमारा वंश सही तरीके से चले, इस प्रकार से आपको भेजा गया है। और उस अच्छे कर्मों के कारण, अच्छे प्रारब्ध के कारण आपको अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ है और हो रहा है, अच्छा नॉलेज जिसे कहते हैं, और अच्छा धन भी आपको जीवन में प्राप्त होगा। आगे भी ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है और अंत में कहीं न कहीं सद्गति की प्राप्ति दिखाई दे रही है, जो मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। और इसको आपका भाग्य स्थान भी बता रहा है। आगे इसमें और भी निखार आ रहा है। क्या बता रहा है? ये है भाग्य स्थान जो मैंने कहा था। इसमें धीरे से आप देखेंगे तो इस प्रकार का जो है एक निशान बन रहा है। भाग्य स्थान में एक शानदार मछली बनती हुई दिखाई दे रही है जो उभर रही है। इसका मतलब है कि आप बहुत न्यायप्रिय और अनुशासित व्यक्तित्व के धनी होने वाले हैं। बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय और अनुशासित। रहस्यमयी विद्याओं की तरफ आपका आकर्षण बढ़ने वाला है। आपको अच्छी नॉलेज प्राप्त होने वाली है। रहस्यमयी विद्याएं कुंडली है, धर्मशास्त्र हैं, ये पामिस्ट्री है, ये रहस्यमयी विद्याएं तो हैं और इनके ज्ञाता भी आप होंगे। प्रयोग करें ना करें वो बात अलग है, लेकिन नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी आपको। दार्शनिकता आपके अंदर है, लेकिन एक चीज़ आपके अंदर यूनिक है, आपको शत्रु कभी भी परास्त नहीं कर पाएंगे। ये आपकी हथेली में ये मछली का चिन्ह अपने आप नेचुरल तरीके से दे रहा है।
ये है आपकी एक्चुअल हथेली। आपकी हृदय की रेखा देखें, देवगुरु बृहस्पति को टच कर रही है लेकिन पहुंच नहीं रही है। सुबह उठते ही 3 चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उठते ही पैसों के मामले में ध्यान जाएगा, उठते ही अपनी फिजिकल बॉडी की तरफ ध्यान जाएगा और उठते ही कार्यों के विस्तार की तरफ ध्यान जाएगा। ये स्पष्ट बता रहा है। जीवन की रेखा इस तरह से है, फिर इस प्रकार से आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा क्रैक है। इसका मतलब जीवन में कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि ये रेखा है सपोर्ट, जीवन की सहयोगी रेखा। तो कितना भी दोष हो जीवन रेखा में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंत में धर्म और अध्यात्म में रुचि बनी रहेगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये रुचि बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं जो है पैतृक संपत्ति होगी तो लाभ होगा। यात्रा निश्चित तौर पे ये चिन्ह दिलाता है। ये रेखा स्पष्ट बता रही है जैसे जैसे ये पूर्ण होती जाएगी आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलता जाएगा। आपके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, ये आप खुद महसूस करने बैठ जाएंगे। दूसरी ये लकीर इंगित कर रही है आप में न तो प्रतिभा की कमी है न बुद्धि की कमी है, दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं। आपके अंदर एक चीज़ बहुत अच्छी है, वो है सोचने और समझने की शक्ति। और ऐसा भी व्यक्तित्व निखर कर आ रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि आप कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे, और धीरे धीरे आपका जो व्यक्तित्व है वो अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है शानदार स्थिति में। तो ये आपकी हथेली में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं। ये भी यात्राओं की चिन्ह यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। ये वर्टिकल लाइन शुक्र के पर्वत पे है। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ रहा है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, और ये चीज़ आपको जीवन में बहुत बड़ी खुशी और तरक्की देने वाली दिखाई दे रही है। आपका शुक्र का पर्वत बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा है, एक तेजोमय अवस्था में है, आपको भी ये तेजस्वी बना रहा है। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो भी बहुत सुंदर रहेगी ये बता रहा है, और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है आपके अंदर हमेशा विद्यमान रहेगा। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी आपके अंदर शुक्र के कारण दिखाई दे रही है। निम्न मंगल और ऊपरी मंगल का अगर हम बात करें, दोनों शानदार हैं, जबरदस्त हैं। इसका मतलब है पराक्रम आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ पे अगर हम बात करें, इस प्रकार की कुछ लकीरें दिख रही हैं, दोनों बहुत अच्छी हैं, आपकी धार्मिक भावनाओं को बता रही हैं। शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है और वाणिज्य का क्षेत्र है। इसमें अगर काम कर रहे होंगे या सोच रहे होंगे तो बहुत बड़ी कामयाबी दिखाई दे रही है। दूसरी बात है, अपनी बातों का निर्वहन करने वाला जो व्यक्तित्व आपका है वो उभर रहा है। परोपकार की भावना आपके अंदर विकसित है, धार्मिक भावनाएं भी बड़ी मात्रा में हैं, और देखिएगा आपको अपार मान सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन में अच्छा खासा सम्मान मिलता हुआ यहाँ पे बृहस्पति बता रहा है, आराम से बता रहा है। यहाँ पे शनि भी बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंताएं जरूर दिखाई दे रही हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में। सूर्य हल्का कमजोर है। दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको दे रहा हूँ, जरूर करेंगे, बहुत अच्छा लाभ होगा। बहुत ज़्यादा चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं है। बुध के बारे में हमने पहले बता दिया है और चंद्रमा के बारे में बता दिया है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।